Hi guys, welcome back to my channel. I am Nandini, and if you are planning a budget trip to McLeodganj Dharamshala in Himachal, this video is just for you. I'll be covering the cost breakdown of everything from public transportation to street food. So come along and embark on this journey with me. Hi guys, so we are headed to ISBT Kashmiri Gate through metro और हमने शाम की बस बुक करी है through Red Bus, which is semi sleeper deluxe Him Money. AC नहीं है बट रात की बस में मैनेजेबल है एंड दिस बस कॉस्टेड मी 750 रुपीज़ फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला. अब ड्यू टू सम इशू हमें सुबह कांगड़ा बस स्टैंड से लोकल बस में शिफ्ट कर दिया जो धर्मशाला जा रही थी. हमारे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे बट इट वाज अ बमर. फिर धर्मशाला से हमने की शेयर टैक्सी टू मैक्लोडगंज जो धर्मशाला से 10-12 किलोमीटर दूर है, विच कॉस्टेड मी अबाउट 20 रुपीज़ पर हेड. अभी तक टोटल खर्चा हो गया है 770 रुपीज़ एंड आई फील इट इज़ बजट फ्रेंडली. बसेज आप हमेशा HRTC की बुक करें क्योंकि वो काफ़ी ऑप्शंस बजट में ऑफर करते हैं एंड इज़ मच मोर सेफर फॉर गर्ल्स हु आर ट्रैवलिंग सोलो. सो हम फाइनली मैक्लोडगंज पहुंच गए आफ्टर ऑलमोस्ट 10 आवर्स ऑफ ट्रैवल एंड नाउ माई एडवाइस वुड बी टू स्किप ऑन होटल्स अराउंड मॉल रोड और थोड़ा भागसू की तरह वॉक करके जाएं तो बार्गेन करने पर आपको बजट में अच्छा रूम मिल जाएगा. Although I went around April end, still there were many tourists than expected, but after some exploration we found this hotel room for 1000 rupees a night. And the best part about this room was the view of Bhaksu waterfall and these huge mountains. That was so beautiful. सो आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड अ क्विक आउटफिट चेक हमें लगी थी बहुत ज़ोर की भूख और भूख ऐसी थी कुछ छोटा मोटा खाना नहीं खाना था, हमें अच्छा हैवी लंच खाना था. तो हम इस नियर बाय ढाबे पे आ गए जो हमारे होटल के पास था. यहाँ हमने ऑर्डर करा पनीर रोटी और लस्सी. पनीर और रोटी अच्छा था बट लस्सी बहुत बेकार थी. बट एनीवेज खाना खाने के बाद पेट भरने के बाद हम चले गए स्कूटी रेंट करने क्योंकि हमें पूरा धर्मशाला एक्सप्लोर करना था और धर्मशाला यहाँ से काफ़ी नीचे है और धर्मशाला में सारी जगह इधर उधर है. तो उसके लिए अगर आप अपनी पर्सनल स्कूटी हायर कर लो या रेंट कर लो तो वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा रादर देन टेकिंग अ टैक्सी जो कि बहुत महंगी है यहाँ पे. तो गाइस स्कूटी आपको पड़ेगी 800 रुपीज़ पर डे जो आपको सुबह से लेकर शाम की 7-8 बजे तक के लिए मिल जाएगी. और पेट्रोल आपको खुद भरवाना पड़ेगा नीचे धर्मशाला में जाकर. वो आपको थोड़ा बहुत पेट्रोल देते हैं स्कूटी में जिससे आप नीचे पेट्रोल पंप तक पहुँच सको. तो हमारा पहला स्टॉप था सेंट जॉन्स चर्च जो कि मैक्लोडगंज में ही है. वहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है तो आप यहाँ पैदल भी आ सकते हो अगर आपके पास स्कूटी नहीं है. और चर्च में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, बाहर बाहर से आप देख सकते हो, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो. बहुत सुंदर है दिखने में और काफ़ी पुराना चर्च है. 172 ईयर्स ओल्ड चर्च है जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम बना था. चर्च के अंदर आप जा सकते हो ऑल्दो कैमराज आर नॉट अलाउड और अंदर बस प्रेइंग हॉल है जहाँ पे आप बैठ के शांति से प्रे कर सकते हो. सो माई नेक्स्ट स्टॉप वॉज टी गार्डन्स इन धर्मशाला विच इज़ लाइक अ नाइस फैमिली स्पॉट. आई केम हेयर टू ट्राई सम ऑफ द आइस ट्रीज फ्रॉम हिमालयन ब्रू. ऑनेस्टली द टी गार्डन्स डोंट हैव मच टू ऑफर अदर देन द फैक्ट दे आर सो ब्यूटिफुल व्हेन यू लुक एट देम. तो हम आ गए हिमालयन ब्रू और फिर हमने एक्सप्लोर करे टी गार्डन्स. हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कराई and it was looking so beautiful. So I am a chai addict and Himalayan Brew had some really cool options. They had hot iced teas, cold iced teas, lattes. तो मैंने टोटल 4 आइस टी ऑर्डर करी थी जिसमें से 3 आइस टी थी और एक कोल्ड मिल्क लाटे थी. और जो रोज़ चाय मिल्क लाटे थी इट वाज सो टेस्टी, मैं आपको बता नहीं सकती. एंड पीच आइस टी भी बहुत अच्छी थी. तो बिल देने के बाद हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है हिमाचल का धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम. इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन इंडिया एंड बहुत ही सुंदर बना रखा है. एंड थैंकफुली क्योंकि यहाँ पे IPL का पंजाब का मैच होने वाला था थोड़े ही दिन बाद तो यहाँ पे फील्ड की पिच की प्रेप चल रही थी और स्टेडियम खुला था और बहुत सुंदर लग रहा था. आप यहाँ पे जाके बैठ सकते हो, स्टेडियम देख सकते हो. टिकट बस 30 रुपीज़ की है और जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. तो शाम के कुछ 5 बज गए थे और भूख लग रही थी तो यहाँ स्टेडियम के बाहर ही हमने फ्रूट चाट खाई जो कि हमें 70 रुपीज़ की पड़ी और ये अच्छी थी. कुछ ज़्यादा खास नहीं थी बट जैसे नॉर्मल फ्रूट चाट होता है वैसी ही थी. फिर मैक्लोडगंज जाते जाते हम इस स्पॉट पे रुके जहाँ से पूरे धर्मशाला का व्यू दिख रहा था. और ये कैफ़े ऑनेस्टली बहुत सुंदर था बट ये खाली पड़ा था तो हमने सोचा क्यों ना जाके इसको ट्राई करें.
तो हम अंदर गए और हमने व्यूज़ देखे इनके बालकनी से। इतना सुंदर व्यू था इनके बालकनी से। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं, एक मैगी और एक चाय ऑर्डर करी। बट यहाँ पे बैठ के जो मैगी खाने में मज़ा आया चाय के साथ, वो किसी फैंसी लग्जरी रेस्टोरेंट में शायद नहीं आता। तो होटल जाके रेस्ट करने के बाद हम आ गए रात का डिनर करने कालजांग आपको मेन मॉल रोड पे ही दिख जाएगा, क्योंकि हमारा चाइनीज़ खाने का मन था और कालजांग में हमने दिल्ली में भी खाना खाया है एंड इट इज़ गुड, सो वी केम हेयर। तो हमने ऑर्डर करे थे मोमोज, चाउमीन और स्पाइसी पनीर करी विद टिंगमो अच्छा था, बट स्पाइसी पनीर करी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाउमीन वॉज गुड एंड मोमोज वर ऑल्सो गुड। फिर बाहर निकल के एक बेकरी शॉप है, वहाँ से हमने चॉकलेट चीज़ केक ऑर्डर करा, जो कि फॉर द प्राइस वॉज वेरी एवरेज। सो दैट वॉज इट फॉर डे 1। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग इन बजट एंड टू नो द कॉस्ट breakdown of how much I spent on food. I will upload a shot on it separately. On day 2, I will be going on a trek to Triun, so make sure to subscribe to know the detailed vlog about the same. Till then, take care, bye.